नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। विगत कई महीनों से छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों का परिचालन इतना बदहाल स्थिति में है कि लोग ट्रेनों से यात्रा करने में कतराने लगे हैं। एक तो दर्जनों यात्री ट्रेन कई महीनों से बार बार रद्द की जा रही है और जो चल भी रही है वो इतनी देर से कि लोग परेशान होकर दूसरे विकल्प का सहारा ले रहे हैं। रायगढ़ से गोंदिया तक चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस तो 3 से लेकर 13 घंटे तक विलंब से चल रही है। नतीजा, यात्रियों ने इससे यात्रा करना लगभग छोड़ दिया है। लंबी दूरी की ट्रेन भी 2 से 6 घंटे तक विलंब से चल रही है। रेलवे के जिम्मेदार इसके लिए ट्रैक मेंटेनेंस और इंटरलॉकिंग के काम के कारण बताते हैं, पर इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है कि मालगाड़ियों के लगातार अविराम परिचालन को मेंटेनेंस और इंटरलॉकिंग क्यों प्रभावित नहीं कर पाती। जनशताब्दी राज्य के सीमांत पूरे रायगढ़ से चलकर पूरे प्रदेश को पार करती है। यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जिससे लोग इलाज करवाने एम्स, अपोलो या और अन्य बड़े अस्पताल जाते हैं। कई लोग हाईकोर्ट और राजधानी आवश्यक काम से जाते हैं। सबके काम बाधित हो रहे हैं। इस संबंध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका तो यह भी आरोप है कि सरकार का यह काम सुनियोजित है ताकि रेलवे का निजीकरण करने पर जनता विरोध में आवाज न उठाए। विडंबना है कि प्रदेश से भाजपा के 9 सांसद हैं, पर जनता की तकलीफों पर किसी भी जुबान नहीं खुलती है। भाजपा के जिलाध्यक्ष उमेश पूछने पर लीपापोती का प्रयास करते हैं। ZRUC के सदस्य गोपाल अग्रवाल अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, पर उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। देखिए, जो रेल प्रशासन है वो पूरी तरह फेल हो गया है। बार बार ये पटरियों की सुधार की बात करके यात्री ट्रेनों को विलंब और रद्द करते जा रहे हैं, जहां दूसरी ओर मालगाड़ियां पूरी रफ्तार से माल ढोने में लगी हुई हैं। तो ये मैं महसूस करता हूं कि मोदी की सरकार अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए कोयले का परिवहन तो जारी रखी है, लेकिन आम जनता की जो समस्या है उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसका दूसरा पहलू यह है कि रेल को इतनी दुर्दशा की ओर ले जाएं कि जब ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएंगे तो इसको आम आदमी में रोष पैदा नहीं होगा कि प्राइवेट जो जा रही हैं गाड़ियां, उससे आम जनता को लगेगा कि सुविधाएं बढ़ गई हैं। प्राइवेटाइजेशन को जायज ठहराने के लिए इस तरह के कार्य सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में मोदी की सरकार कर रही है और रेलवे प्रशासन लगातार केवल व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो रेलवे की रफ्तार जो गड़बड़ाई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, सांकेतिक चक्का रेल रोको आंदोलन किया। आने वाले समय में यहाँ के सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रेल प्रशासन को और रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 9 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो इस बात को लेकर, आम जनता की समस्या को लेकर आज तक रेलवे के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं बोले। ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं इस संबंध में देखिए रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री को, रेलवे बोर्ड को, GM को, DRM को सबसे निवेदन कर चुका हूँ। इवन GM और DRM से मैं जाकर के स्वयं मिला भी हूँ कि भाई ये जो स्थिति गड़बड़ाई हुई है, रेलवे की चाल गड़बड़ाई हुई है, इसको लाइन पर लाएं। पर उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिया कि भाई बहुत जल्दी, अभी देश में कुछ अभी गुड्स ट्रेन का वो समस्या चल रही है, इसलिए हम लोग पूरी ट्रेनों को चला नहीं पा रहे हैं और कुछ लाइन का कनेक्टिविटी का कारण भी हम ट्रेनों को पूरी तरह से चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये समस्या शीघ्र हल हो जाएगी और हम रेल को पुनः समय पर संचालित करेंगे। देखिए, मालगाड़ी में तो विलंब नहीं हो रहा है, ऐसा अपन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। पर चूंकि यात्री गाड़ी का टाइम टेबल है, इसलिए हमारी जानकारी में है कि यात्री गाड़ी लगातार विलंब से आ रही है, रद्द भी हो रही है। जब भी कोई इंटरलॉकिंग का काम की जरूरत होती है, सबसे पहले पैसेंजर को रोक देते हैं, पैसेंजर को स्थगित कर देते हैं, उसके बाद दूसरी अन्य ट्रेनों को भी धीरे धीरे स्थगित करते जाते हैं। अभी हमारे यहाँ मुख्य समस्या है कि जनशताब्दी एक्सप्रेस,
जन शताब्दी एक्सप्रेस को जो रात को 10 बजे आना चाहिए, वो कभी कभी दूसरे दिन सुबह 10 बजे आ रही है, और दूसरे दिन उसको 6 बजे चलना चाहिए, तो यहाँ से 1:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक रवाना हो रही है। जन शताब्दी इस समय सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में चल रही है। मैं रेलवे प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि जितना ध्यान रेलवे गुड्स पे दे रहा है, कहीं उससे ज्यादा ध्यान यात्री गाड़ियों पर देना जरूरी है। निश्चित रूप से रेलवे की कुछ रेलगाड़ियां आम जनता के इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप समय सारणी के अनुसार नहीं चल रही है। हम लोगों ने पिछले 10 तारीख को रेल मंत्री से समय लिया था माननीय सांसद जी के मार्फत, लेकिन सांसद जी की तबीयत खराब होने के कारण हम लोग रेल मंत्री जी से नहीं मिल सके। आने वाले 15-20 दिन के अंदर इसी विषय को लेकर और कोतरा रोड ओवरब्रिज जो अभी अटका हुआ है उस विषय को भी लेकर रेल मंत्री से हम लोग मिलने वाले हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से समस्या जरूर दूर होगी। नहीं, मैं तो आपके प्रश्न पूछने से पहले ही बताया कि सांसद जी एक्शन ली थी। मैं छत्तीसगढ़ के 9 सांसदों के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक रायगढ़ का विषय है, रायगढ़ के विषय में सांसद जी ने समय लिया था, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो स्वयं 3 दिन एम्स में भर्ती हुई थी, इसलिए रेल मंत्री जी से मिलने का कार्य नहीं हो पाया। लेकिन अब अगले महीने के अंदर हम हर हालत में इन समस्याओं को लेकर रेल मंत्री से मिलने वाले हैं, और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपको इन सब समस्याओं से रूबरू होना नहीं पड़ेगा।